अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्टूबर में इतनी सर्दी नहीं थी, मगर 2-3 दिन रिमझिम हल्की बारिश और उसकी वजह से मौसम के अंदर अचानक तब्दीली आई है और बहुत से लोगों को बुखार हो गया है। हर घर में नहीं तो कई घरों में एक एक दो दो तीन तीन मरीज़ इकट्ठे बीमार हैं या बारी बारी। लेकिन देखना ये है कि गर्मी से यकदम बारिशों की वजह से मौसम का सर्दी में बदल जाना, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए और इस मौसम में फूटती हुई वबाएँ जो हैं उनका इलाज कैसे मुमकिन है। तो मौसम ये देखें, पहले गर्मी थी हल्की फुल्की, अब सर्दी की वजह से हर चीज़ के अंदर इनकबाज घुटन जकड़न आ गई है। यानी कि एक मशीन ऐसी है जिसको आपने तेल दिया है या ग्रीस लगाई है और वो चल रही है, और अचानक से उसके ऊपर कोई मिट्टी डाल दे या रेत डाल दे और वो मशीन चल रही हो तो ज़ाहिर है उसके पुर्जों के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ऐसे हमारा जो पूरा जिस्म था वो गर्म भी था, उसमें हरारत भी थी और वो उदत असाब उज़लात वर्किंग भी कर रहे थे। मगर सर्दी की वजह से क्या हुआ, उनके अंदर रुकावट आई, उनकी वर्किंग में ठहराव आया, सुकेड़ आया सर्दी की वजह से। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज वही हरारत अपने जिस्म के अंदर पूरी रखें। खून के अंदर हरारत पूरी रहेगी तो कुव्वत मुदाफ़त, जिसको कुव्वत मुदब्बरा बदन या वाइटल फोर्स कहते हैं, वो भी ठीक रहेगी और बंदा भी ठीक रहेगा। अब आते हैं इस मौसम में करना क्या है। जिन लोगों को बुखार के साथ हल्का फुल्का नज़ला है तो वो ऐसा करें कि सुबह का जो खाना है वो जस्ट किशमिश और भुने चने ये इस्तेमाल करें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो अंडा फ्राई करें। और अंडा किस तरह फ्राई करना है, अंडे को तोड़ें और 2 चम्मच खालस बेसन के उसमें डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसमें नमक मिर्च जो है वो अपनी पसंद का डालें। और इसका अगर तो देसी घी है तो अपनी पसंद का घी डालें, अगर बनस्पति है तो फिर हल्का सा घी डाल के इसको फ्राई कर लें। ये जब फ्राई हो जाएगा तो यही आपका नाश्ता होगा, इसके अलावा आपने कोई और नाश्ता नहीं करना। और अगर ये नहीं कर सकते, भुने चने और किशमिश का इस्तेमाल कर लें। बाद लोग कहते हैं जी हमें शुगर है तो किशमिश और भुने चने का मुरक्कब उनके लिए भी ठीक रह जाता है, लेकिन वो भुने चने ज़्यादा इस्तेमाल करें, किशमिश कम रख लें। फिर भी वो डरते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ भुने चने और बादाम इस्तेमाल कर लें। तो पहली बात तो ये है कि नाश्ता आपका ये हो, बिल्कुल हल्का फुल्का नाश्ता हो और इन दोनों में से एक को आप चूज़ कर लें, ठीक है, अगर ज़ुकाम है तो। अब इसके साथ दवाई कौन सी आपने खानी है? लौंग, दालचीनी और जलवत्री। लौंग 10 ग्राम, जलवत्री 20 ग्राम और दालचीनी 30 ग्राम। ये आसान सा नुस्खा है, इसको अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को बारीक कर लें। और चाय वाला जो आधा चम्मच है ये जवान लोगों के लिए डोज है, चाय वाला आधा चम्मच। अगर एक बच्चा 15 साल का है तो वो आधे चम्मच से भी कम कर ले। अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो वो सिर्फ जो काला चना है उसके बराबर इस्तेमाल करें। अगर बच्चा उससे छोटा है तो आप चने की दाल बराबर उसको दें, ठीक है। ये नुस्खा नज़ला ज़ुकाम की वजह से बुखार में बेहतरीन है। अब आते हैं कि बुखार भी है और नज़ला ज़ुकाम भी है। एक और बेहतरीन आसान सा नुस्खा है, अजवाइन देसी 100 ग्राम ले लें और गंधक आंवला सारी, ये पीले रंग के गंधक ये भी 100 ग्राम ले लें। और नमक स्याह जो है ये आपने लेना है 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक करें, कोशिश ये करें कि मैदे की तरह हो जाए, बिल्कुल बारीक। अब देखें, अजवाइन, गंधक और नमक तीनों चीज़ें अंडरस्टूड हैं। इन तीनों चीज़ों को मिला लें और जवान के लिए एक चाय वाला चम्मच है, 15 साल की उम्र है तो चाय वाला चम्मच आधा कर दें। और इस तरह अगर 5 साल का बच्चा है तो चाय वाला जो आधा चम्मच है उससे भी कम कर दें। तो इस तरह जो है इंशाअल्लाह ये जिस्म की थोड़ फोड़, जिस्म की दर्दें, नज़ला ज़ुकाम और बुखार ये ठीक हो जाएगा। और इस दौरान क्या करना है
कि आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो बजाते खुद ठंडी हैं। जैसे आजकल जो पानी फल आ रहा है, केले आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, ये नहीं खाने। अगर आप अमरूद खाते हैं तो ज़ाहिर है ज़ुकाम है, तो ज़ुकाम के लिए अमरूद ठीक नहीं है। अगर ज़ुकाम नहीं है, सिर्फ बुखार ही है, तो इस्तवा के साथ लौंग दालचीनी वाली और अजवैन नमक वाली इस्तवा के साथ अब अमरूद काला नमक या सफ़ेद नमक भी हो, लेकिन ऊपर काली मिर्च छिड़के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम मकदार में। और ऐसे ही बाकी जो खुराक है उसमें आप यखनी, शोरबा, भुने चनों का शोरबा हो, गोश्त का हो। यखनी जो है वो गोश्त वाली ज़्यादा इस्तेमाल करें। हड्डियाँ, सिर्फ अगर हड्डियों की आप यखनी इस्तेमाल करते हैं, नज़ला ज़ुकाम में वो नुकसान दे जाती है, क्योंकि उसमें तरी ज़्यादा होती है। फिर हड्डियों की कैल्शियम की वजह से उनमें सर्दी का अंसर गालिब आ जाता है, उस वजह से ये मामला बन जाता है। तो लिहाजा कोई भी बात ऐसी है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में कर दें या मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। और इसके ऊपर बड़ी सैर असल गुफ्तगू की जा सकती है, मगर ज़ाहिर है जी हर बंदे की इलामत मुख्तलिफ है। मैंने एक शार्टकट और बेहतरीन चीज़ आपके सामने रखी, नाश्ते भी दो और दोनों नुस्खाजात भी। दोपहर के लिए बिल्कुल शोरबे वाली चीज़ हल्की फुल्की इस्तेमाल करें। जब भी बीमार हो जाएं, एक सिंपल फार्मूला हर बंदा ज़हन में बैठा ले कि उसने क्या करना है, फ़ौरी तौर पर रोटी चावल ये छोड़ देने हैं, ठीक है। अपने जिस्म और बिलखसूस मैदे पे जो बोझ है, उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो सुकून है, उसको बहाल करना है, ठीक है। बोझ हल्का कर देंगे मैदे के ऊपर तो वाइटल फोर्स जो आपकी ऑटोमेटिकली एक्टिव होने लग जाती है। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की परफेक्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।